अब हम अनिकेत रंजन जी से कहेंगे कि दो शब्द बोलेंगे और अनिकेत जी के द्वारा जो है, यही है अनिकेत रंजन जी, इनके द्वारा जो है सो संकल्प लिया गया है कि अपने पूरे बिहार और चंपारण में जो है 15 लाख हनुमान चालीसा का पाठ और किताब बुक वितरित करने के लिए हर मंगलवार को हर अपने बच्चे से जो है कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कराएं और इनके मुख से दो शब्द सुने। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस महायज्ञ के समिति के द्वारा हमें आमंत्रण दिया गया, प्रेम के लिए, स्नेह के लिए, आशीर्वाद के लिए। और मातृ स्वरूप हमारी बहन आज यहाँ जो अच्छी अच्छी बातें जो हमारे संस्कार में होनी चाहिए, बच्चों के संस्कार में होनी चाहिए, परिवार में होने चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ से बता रही हैं। उस चीज को सुनकर हम लोग 2 मिनट सुने हैं तो सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसी वीर और ऐसी मतलब जिसके घर में पुत्री जन्म लेती है वो सचमुच वो घर जो होता है ना सौभाग्यशाली होता है, सचमुच सौभाग्यशाली होता है। और आप सभी को एक चीज याद होगा, समाचार पत्रों या टेलीविजन न्यूज पर हमारा एक न्यूज देखे होंगे आप लोग कि मोतिहारी में कचरा से बेटियों को उठा कर हमने बचाया है। लगभग एक दर्जन बेटियों का जान हमने कचरा से उठाकर बचाया है। और कई को तो लोगों ने गोद ले लिया। एक छोटी सी इतनी बड़ी हो गई ये बच्ची, जो 1 दिन की बच्ची थी, खून में लथपथ, चंदमारी मोहल्ले के मोड़ पर फेंकी गई थी, खून में लथपथ थी। उसको उठा करके ठंडा में कॉटन से मैंने साफ किया उसका शरीर और सदर अस्पताल के एनआईसीयू में एडमिट किया और कॉटन में दूध उसके मुंह में पिलाता था, आंखों से आंसू आता था। आज वो इतनी बड़ी बच्ची हो गई, जब बालिका गृह मोतिहारी में जाता हूँ तो फ्रॉक कपड़ा उसके लिए मिठाई लेकर के जाता हूँ, इतनी बड़ी हो गई वो बच्ची। तो मैं समझता हूँ अगर कोई माँ अपनी बेटी को उठा के कचरा में फेंक दी होती तो इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेटी नहीं होती। इस आपके मोतिहारी शहर की मेयर एक बेटी ही है, प्रीति कुमारी, उसकी माँ अगर कचरा में फेंक देती तो आज वो मेयर नहीं होती। अगर ये बेटी के साथ अगर हुआ रहता तो आज ये बेटी समाज को दिशा नहीं दे रही होती, यहाँ बैठ के नहीं दे रही होती। तो बेटी को समझने वाले महान होते हैं और जो नहीं समझ पाते हैं वो इंसान के तो लायक नहीं होते हैं। और जो बेटी का सम्मान नहीं कर पाते वो किसी सम्मान के लायक नहीं है। और रही बात, छोटा सा हमने संकल्प लिया है, योगी सेना का हम लोगों ने गठन किया है और योगी सेना के हम बैनर तले हम लोग काम कर रहे हैं। और ये 15 लाख हनुमान चालीसा बांटने का जो हमने संकल्प लिया है और सिर्फ इसलिए लिया है कि अपने बच्चों का संस्कार जिंदा रहे, बच्चों का संस्कार जिंदा रहे। और एकदम गारंटी ठोक के कह रहे हैं हनुमान जी के नाम पे कि जिनका बच्चा मंगलवार के मंगल अगर हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वह किसी नशा का शिकार नहीं होगा और अपराधी नहीं बनेगा। इस मंच से मैं गारंटी ठोक के कह रहा हूँ। सिर्फ मंगलवार के मंगलवार निःशुल्क हनुमान चालीसा आपका बेटा उपलब्ध करा रहा है। आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ अपने बच्चों से कराएं और एक आग्रह, अपने बच्चों के साथ रात का खाना बैठ के खाएं, अपने बच्चों के साथ रात का खाना बैठ के खाएं ताकि पूछे कि दिन भर आपका बच्चा ने क्या किया है। निश्चित रूप से किसी की बेटी गलत राह पर नहीं जाएगी और किसी का बेटा अपराधी नहीं बनेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। दीदी हमारी यहाँ पे बैठी हुई है, हमारे गुरुजन बैठे हुए हैं और सबसे सौभाग्यशाली तो हम अपने आप को मानते हैं कि जिस गुरु के द्वारा शिक्षा दी जाती है वह गुरु के सामने अगर बोलने का मौका मिलता है तो चेला उसी से बहुत बड़ा सौभाग्यशाली होता है। जहां पंडित कर्मात्मा पांडे जी के सामने मुझे माइक पकड़ने का मौका मिल रहा है और ये मौका मिला, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। और हमारे मनीष भैया जो इस महंत जी भी हैं इस मठ के, और प्लस जो तबीयत इनकी खराब रह रही है फिर भी इन्होंने जो ये बड़ा संकल्प लिया है, हमें लगता है कि इस आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों को इसे कदम से कदम मिलाकर और कंधा से कंधा मिलाकर इस यज्ञ को संकल्पित और संपूर्ण कराने के लिए, सफल बनाने के लिए संकल्प लेना चाहिए। और जोरदार ताली हमारे मनीष भैया के लिए होना चाहिए। और आपका बेटा, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, जहां जिसको जो आवश्यकता पड़ती है। आप समझ लीजिएगा एक चीज, जो मोच नहीं था हाफ पैंट में मैं था तब से मैं करते आ रहा हूँ मोतिहारी शहर में। जब पुलिस थाना, विधायक, सांसद, हर चीज का दरवाजा जब आपके लिए बंद हो जाए ना तो एक बार अपने बेटे अनिकेत को याद कर लीजिएगा। निश्चित रूप से निराशा नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। अनिकेत रंजन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आके इतनी अच्छी बातें बताई।
और आपने सभी को भाव विभोर कर दिया है ऐसी बातें बोलकर। धन्यवाद आपका।